30% लोगों का मानना है कि यदि उनसे मोबाइल अलग कर दिया जाए तो वे जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। इसके अलावा लगभग 80% लोग मोबाइल से एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सोते समय भी वे अपने हाथ की पहुंच तक ही अपना मोबाइल रखते हैं, अर्थात सोते समय भी वे हाथ से पा जाएं ऐसी जगह पर मोबाइल को रखते हैं। लेकिन इस धरती पर कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, अर्थात अजर अमर नहीं है। मोबाइल अब आया है तो यह भी मरेगा, यह भी हमसे छूटेगा। जैसे लैंडलाइन फ़ोन 1995 तक हमारी ज़रूरत थी, हम उसको बहुत अच्छा मानते थे। लेकिन जब से हाथ में पकड़ने वाला यह मोबाइल आ गया है, तब से लैंडलाइन फ़ोन के साथ हम सौतेला व्यवहार करने लगे हैं। उसकी कोई महत्ता नहीं रह गई है और उसके कनेक्शन धीरे धीरे सबके कट चुके हैं। मोबाइल का जन्म 1995 से 2005 तक माना जाता है। इन 10 सालों में उसने अपनी पहुंच हर व्यक्ति तक बना ली है और हर व्यक्ति की वह पहली आवश्यकता बन गया है। पहले मोबाइल फ़ोन कीपैड वाला आता था, जो बटन दबा करके हम नंबर डायल किया करते थे। इसमें दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन नोकिया 1100 रहा है। 2010 आते आते स्मार्टफोन हमारे हाथों में आ गया, लेकिन इंटरनेट बहुत महंगा था, जिसके कारण इसमें हम इंटरनेट नहीं चला पा रहे थे। लेकिन जब से जियो ने फ्री डेटा वाला मोबाइल दिया, उससे हर हाथ तक मोबाइल पहुंच चुका है और सस्ता डेटा होने के कारण हम प्रतिदिन मोबाइल पर चाहे गाने हों, चाहे फिल्में हों, चाहे ऑफिस का कोई काम हो, सब कुछ मोबाइल पर हम करने लगे हैं। तो 2015 से 2025 तक, यानी जो वर्ष चल रहा है, स्मार्टफोन अपने युवावस्था में है। इसके बाद वह प्रौढ़ावस्था में जाएगा और 2035 आते आते हमसे दूर हो जाएगा, अर्थात इसकी जगह पर कोई नया आविष्कार आ जाएगा, जिसके प्रयोग शुरू हो गए हैं। मोबाइल अब चश्मे में रहेगा, हमारे स्क्रीन पर हर सूचना मिलेगी और हमारे मन की इच्छा के अनुसार वह चलेगा, यह भी कहा जा रहा है। एआई ने तो हमारे मन और मोबाइल को एक कर दिया है, अर्थात कोई चीज़ हमारे मन की छुपी नहीं रह गई है। जो हम सोच रहे होते हैं वो हमारे मोबाइल में मैसेज वैसे आने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो सबसे बड़ी आवश्यकता मोबाइल है, वह 10 साल के अंदर हमसे दूर हो जाएगी और उसकी जगह पर स्मार्टफोन चश्मे आ जाएंगे, जो हमें पलक झपकते ही सारी सूचनाएं दे दिया करेंगे। जब कोई चीज़ चाहे जितनी भी ज़रूरी हो, चाहे जितनी भी पॉपुलर हो, लेकिन एक न एक दिन
ऐसा समय ज़रूर आता है जब वह हमको छोड़ करके चला जाता है, और जब नई तकनीक हम पा जाते हैं तो पुरानी को भूल जाते हैं। तो आइए ज्ञान गंगा के अगले चरण में हम बात करते हैं। मनोज कुमार जो नायक थे फिल्मों के, अभी अभी उनकी मृत्यु हुई है। वे अपने मुंह पर कभी कभी हाथ सामने कर लेते थे। इसके बारे में उनको तमाम लोगों ने उनका उपहास भी किया है, प्रतिकूल स्थितियां भी पैदा हुई हैं, लेकिन प्रश्न है कि वे ऐसा करते क्यों थे। तो इस संबंध में जब हम जानते हैं, जानने के प्रयास में रहते हैं, तो यह पाते हैं कि मनोज कुमार हीरो भले थे, लेकिन वे निर्माता, निर्देशक सब कुछ थे। जब वे अपना रोल कर रहे होते थे तो कैमरे को जूम करने, इधर उधर करने के लिए वे हाथ का इशारा करते थे, और इसी कारण वे अपने मुंह के आगे हाथ को लगा करके इधर उधर इशारे से शूटिंग में मदद करते थे, और धीरे धीरे यही स्टाइल उनकी बन गई कि वे अपने मुंह पर हाथ रख रहे हैं। तो इसका यह रहस्य है कि वे दृश्य अच्छे ढंग से शूट हो, इसके लिए मुंह के आगे हाथ रख करके इशारे करते थे। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि 80% लड़ाइयों को हम नहीं लड़ते हैं, उनको छोड़ देते हैं। अब वे कैसी लड़ाइयाँ होती हैं, जैसे बरसात के दिन हैं, हम जा रहे हैं कहीं, तो पेड़ों के किनारे कीचड़ में बहुत से जानवर लोटा करते हैं। अब जब हम निकलते हैं वहाँ से तो उनकी अफरा तफरी और मौज मस्ती इतनी बढ़ी हुई होती है कि कोई उसमें से निकलकर हमारे शर्ट और पैंट पे दाग डाल देता है, फिर वहीं घुस जाता है। अब ये तो जानवरों की बात है, लेकिन लोग भी ऐसे ही होते हैं। तो अब इन जानवरों से हम यदि पंगा लें तो कहाँ तक लेंगे। वे तो चाहते ही हैं कि कोई आए और हमको उठा उठा करके इस कीचड़ में, पानी में नहलाए, स्नान कराए, लेकिन हम अपना शर्ट बदलकर पुनः अपने रास्ते पे चले जाते हैं और लड़ाई को टाल जाते हैं। ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं जो हमें उकसाया करते हैं कि आइए हमसे भिड़िए और लड़िए, देखें कौन बहादुर है। लेकिन जब ऐसे कीचड़ में लौटने वाले जानवरों जैसे जो लोग होते हैं, उनके चक्कर में यदि हम पड़ेंगे तो हमारी ही जगहसाई होगी, हमारी ही बदनामी होगी। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के साथ हम पंगा नहीं लेते हैं, क्योंकि ये निरा मूर्ख होते हैं, कुछ समझने वाले नहीं होते हैं, और इनके संपर्क में जाएंगे तो अपने जैसा हमको भी बना लेंगे। इसीलिए कहावत कही गई है कि कुत्ते भौंकते रहेंगे और हाथी जाता रहेगा। हाथी कुत्तों के भौंकने से डरने वाला नहीं है। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत में पहले
बेईमानी, मक्कारी, चोरी कुछ नहीं था। तब लोग घर तो बनवा लेते थे लेकिन दरवाज़ा नहीं लगाते थे। फिर धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ी और लोगों का आना जाना जब ज़्यादा हुआ तो लोग बेईमान होने लगे और कुछ सामान चुराने लगे, जिसके कारण दरवाजे घर में लगाए जाने लगे। और लेकिन ताला नहीं पड़ता था। जब दरवाजे लगाने से और कुंडी लगाने के बाद भी लोग और ज़्यादा जब बेईमान होने लगे, कुंडी खोल करके निकालने लगे, तब ताला संस्कृति आई, ताले लोग लगाने लगे। और अब ताले पर भी विश्वास नहीं रहा, वो भी लोग खोल लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो लोग अपने घरों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने लगे। तो देखिए आगे क्या होता है, आगे इसके बाद क्या होता है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।